हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एक्सेल्स डाइपर। और आज मैं आपके लिए एक नई एडइन फाइल लेकर आया हूँ जिसके अंदर मैंने जितनी भी बटनें क्रिएट की हैं वो सारी वर्कशीट और वर्कबुक के काम से रिलेटेड है। मींस ये फाइल आपके ऑफिस वर्क में बहुत काम आ सकती है। ये फाइल क्या है, क्या काम करती है, चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक डेटा है, अब इस डेटा को मेरे को जोन वाइज सीट क्रिएट करनी है, तो उस कंडीशन में मेरे को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा फिल्टर करके वन बाय वन। बट अगर आप इस बटन का यूज़ करते हैं शीट वाइज यानी सेपरेट लिस्ट वाइज, इस पर क्लिक करेंगे तो ये शीट क्रिएट करेगा। इसमें आपको क्या करना होगा, सिर्फ उस कॉलम को हेडर से लेके लास्ट तक यानी कंप्लीट सेलेक्ट करना होगा और एंटर करना होगा। आप एंटर करेंगे, ये देखिए जोन वाइज सीट क्रिएट हो गई। उसी तरीके से आप इसकी वर्कबुक क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ शीट नहीं, आप अलग अलग जोन वाइज वर्कबुक बनाना चाहते हैं। आप इस पर क्लिक कीजिए, दोबारा से हेडर से लेके पूरी लिस्ट को लास्ट तक सेलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए, वेट कीजिए, मैसेज आएगा फोल्डर सी ड्राइव में इस नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी डेट और टाइमिंग, ओके कीजिए। उसके बाद फोल्डर में जाइए, सी ड्राइव के अंदर हम चेक करते हैं ये फोल्डर क्रिएट हुआ है या नहीं। ये देखिए ये फोल्डर क्रिएट हुआ है, ठीक है, टाइमिंग के अकॉर्डिंग अभी। उसके बाद आप इसमें डेटा भी चेक कर सकते हैं, फाइलें क्रिएट हैं इसके अंदर, फाइल के अंदर डेटा भी सेम, जो फाइल है वही डेटा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है कई बार हमें कंबाइन करना होता है, हम चाहते हैं कि ये जितनी भी शीट है ये कंबाइन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये पूरा डेटा है, इसकी एक कंबाइन शीट बनानी है। इसके ऊपर क्लिक कीजिए और आपको एक कंबाइन डेटा मिल जाएगा, ये पूरा एक कंबाइन डेटा आ गया। उसके बाद आता है कई बार हमें कुछ सिलेक्टेड शीट को ही कंबाइन करना है, जैसे हमें नॉर्थ और वेस्ट का ही डाटा कंबाइन करना है। तो आप पहले शीट को सिलेक्ट कीजिए कंट्रोल के साथ, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये फाइल आपको अलग एक नई वर्कबुक क्रिएट करके देगा, ये एक नई वर्कबुक आपको क्रिएट करके देगा, क्योंकि सिलेक्टेड शीट के ऊपर वर्क नहीं होता सेम शीट पे। तो ये एक नई वर्कबुक क्रिएट की है, आपको रिकॉर्ड बताएगा साथ में किस फाइल से रिकॉर्ड आया है और कितने रिकॉर्ड आया है। ये 8 रिकॉर्ड नॉर्थ के हैं और 9 रिकॉर्ड वेस्ट के हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ये फाइल मिल जाएगी, साथ में यहाँ पे शीट भी आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको शीट को कंबाइन नहीं करना, आपके किसी फोल्डर के अंदर कुछ वर्कबुक पड़ी हैं, उन वर्कबुक के अंदर जितनी भी शीटें हैं उन सारी शीट को आपको कंबाइन करना है। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे ब्लैंक रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक नई वर्कबुक क्रिएट करेगा। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, वो आपसे फोल्डर मांगेगा। अब फोल्डर के लिए हम ऐसा करते हैं, जो हमने फोल्डर अभी क्रिएट किया था हम उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जितनी भी वर्कबुक है उन सबको सिलेक्ट किया, ओके किया। इन सब का डाटा वो एक वर्कबुक पे ला देगा आपको, ये सारी वर्कबुक पे आ गया वर्कबुक के नेम से। और फिर उसके बाद आपको सिर्फ यही एक कमांड चलानी है जिससे सारा डेटा कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कुछ सिलेक्टेड मीन्स बहुत सारी वर्कबुक हैं लेकिन आपको सारी शीटों को कंबाइन नहीं करना। आप चाहते हो कि हर वर्कबुक का तीसरा और पांचवा जो भी शीट है उसका डेटा कंबाइन होना चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। इस फोल्डर में एक ही वर्कशीट है, मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है, ये इसे क्लिक करते हैं और इसमें हम ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट को सिलेक्ट करते हैं और साथ में हम कमांड देते हैं कि दूसरी शीट और चौथी शीट का डेटा हमें चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप के नाम से वहाँ पे शीट थी दूसरी, और चौथी शीट है राइटिंग, डेस्कटॉप राइटिंग, डेस्कटॉप राइटिंग, डेस्कटॉप राइटिंग। इस तरीके से उसने सारा डेटा निकाल दिया और साथ में शीट का नंबर भी मेंशन कर रखा है। उसके बाद आपको डेटा कंबाइन करना है, आप यहाँ पे सेम वही कमांड चलाइए ऑल शीट वाली, और यहाँ पे आपको डेटा कंबाइन मिल जाएगा, साथ में फाइल का नाम भी आपको मिल जाएगा कि कौन सी फाइल से कौन सा डेटा आया है, ठीक है। उसके बाद आता है कई बार हमारे पास बहुत सारी शीटें होती हैं एक वर्कबुक के अंदर, हमें उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग रोल में लगाना है सीरियल वाइज। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना होगा और वो शीट को असेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा। आप डिसेंडिंग करना चाहते हैं आप डिसेंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कुछ पर्टिकुलर शीट को ही आगे लाना है, जैसे मेरे को ये दूसरी, चौथी और छठी, सिर्फ इन फाइलों को ही आगे लाना है, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ यहाँ पे नंबर पास करना होगा 2, 4 एंड 6। तो ये 2, 4, 6 की जो शीट है उनको फ्रंट में यानी स्टार्टिंग में ला देगा इसी सीरीज में जैसे आप टाइप करोगे, ये ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं हम 2, 4 और 6, और फिर से ट्राई करके देखते हैं। तो 2, 4, 6 की शीट जो है वो फ्रंट में स्टार्टिंग में आ जाएगी, 2, 4, 6, देखिए स्टार्टिंग में 2, 4, 6, ठीक है। उसके बाद होता है
कई बार बहुत सारी शीट हैं एक वर्कबुक में और हमको उनके नाम रीनेम करने हैं, तो उस कंडीशन में हम 1 बाय 1 एक एक शीट पे जाके उसके शीट के नेम को चेंज करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको सारी शीट के नेम मिल जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे नेम चेंज कर दो, बुक 1 शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। ठीक है, बाकी क्योंकि हम नाम चेंज नहीं करना चाहते तो हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद आप इसे रन कीजिए, ये शीट नेम चेंज हो गए।